हमारा अगर जॉब हो जाता है इसमें तो कहाँ कहाँ पर जो है हमारा पोस्टिंग होगा, तो उस आधार पर इसमें अमीन जो है वो जिला उपसंवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते हैं उस अंचल अमीन की जो है नियुक्ति होगी। और ये सभी नियुक्ति जो होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रैंक के आधार पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, इन तरह से आपकी जॉब जो है लगेगी। अंचल स्तर और जिला स्तर के आधार पर जा सकते हैं 1 नंबर, दूसरा में आप जा सकते हैं अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा आपको लिया जा सकता है नियुक्ति में आपको भूअर्जन निदेशालय के अंतर्गत। ठीक है, ये बिहार अमीन जो है, बिहार अमीन 1767 पोस्ट जो है वो क्या सिटी मैनेजर के तरह जो है रद्द हो जाएगा, या आशंका स्कूल के लोग जाहिर करते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे सिटी मैनेजर में क्या हुआ था, सिटी मैनेजर में जो है लगभग 163 पोस्ट था, और 163 पोस्ट पर लगभग 800 विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर डिवी करा लिया गया था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा मामला फंस गया जिसके कारण चूंकि ये जॉब संविदा पर था, और संविदा पर जॉब था, इसका कोई ये कह नहीं सकते हैं कि भरोसा होता है। संविदा का जॉब से आप कभी भी उसमें जो है सरकार के आदेश के द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये सिटी मैनेजर के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों हम बता दें आपको, जो बिहार अमीन है, बिहार अमीन का जो है प्रोस्पेक्टस में ही साफ लिखा हुआ है कि यह एक जो है नियमित जॉब है। तो जब नियमित जॉब है तो इसमें जो है रद्द करने का फैसला बिल्कुल ही कोरा बकवास है, अफवाह है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं दें। तो हमने आपको ये बातें बता दी, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अगला डॉक्यूमेंट का जो भी आप बनाना है डॉक्यूमेंट वगैरह बनाइए। क्वेरीज था कि कितना गुना अभ्यर्थी को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गुना अगर अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो ये भी मान के चलिए बिहार अमीन में जो है डीवी के लिए आपको करीब 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें जनरल में पुरुष जो है उसका जो है टोटल कैटेगरी सीट जो है वो पुरुषों का जो है 433 है, तो 433 जो सीट है तो इसका जो है आप 2.5 गुना कर दीजिए। तो 2.5 गुना करिएगा तो समथिंग जो है इसमें 1100 के समथिंग में आएगा। तो मतलब जितना जिसका भी रैंक जो है 1100 तक है, या फिर इसको अगर 2.5 से 3 गुना तक आप मान के चलिए तो 1100 से 1300 तक जिनका भी रैंक है वो श्योर रहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना उनका होगा, काउंसलिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई जिनका जो सीट जो जिनका जो रैंक है वो कैटेगरी के अंदर है तो वो तो कंफर्म रहे, लेकिन ऐसे जो है 2.5 से 3 गुना लोगों को भी यहाँ बुलाया जाएगा। चूंकि किन्हीं का डॉक्यूमेंट गड़बड़ है या कोई एक झूठा एक्सपीरियंस लगाए हुए हैं, चाहे किसी का एक्सपीरियंस ही गड़बड़ है, तो 2.5 से 3 गुना में जिनका रहेगा नाम तो उनको भी एक चांस मिलेगा, वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। और फिर जैसे कि सरकार बोल ही रही है कि भारी कमी है बिहार अमीन के, तो अमीन को जो है फिर उस हिसाब से जो है आगे फिर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो अभी जो है मान के चलिए कि 2.5 से 3 गुना जो है अभ्यर्थी को मोटा मोटी यहाँ पर बुलाया जाएगा। हमारे जो है सब्सक्राइबर ने पूछे थे कि सर 12th का जो है एडमिट कार्ड में पापा का नाम जो है गलत है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देख सकते इस प्रकार के कमेंट आते रहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आप किसी वकील से जो है वकील से एफिडेविट जो है कि नाम कहाँ कहाँ गलत है, तो नाम जब गलत है तो वकील से आप एफिडेविट करा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप बोर्ड से संपर्क करिए और या फिर विभाग से संपर्क कीजिए कि इसका जो हम कैसे सुधार करवाएं, तो वहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। हैं वेतनमान जो है 5200 से 20,200। तो दोस्तों जब छठा वेतन लागू था, छठा वेतन जो लागू था तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था, लेकिन अब जो है दोस्तों 7वां जब से वेतन लागू हुआ है तो ग्रेडिंग को हटा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं अपुनरीक्षित लिखा हुआ है, यानी रिवाइज्ड नहीं है। जो भी वेतनमान के बारे में बताया गया है वो रिवाइज्ड नहीं है। तो अब 7वां वेतन जब आयोग के द्वारा लागू किया गया है तो वो जो है इसमें ग्रेड का सिस्टम हटा के अब यहाँ पर लेवल है। तो चूंकि बिहार अमीन जो है वो इंटर स्तरीय था और इसका लेवल 3rd लेवल का है, तो इसमें जो है ग्रेड पे जो है इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपया है। ठीक है, तो 2000 रुपया ग्रेड पे है अमीन का। अलाउंस जो होता है वो दिया जाएगा, और साथ में नेट खर्चा जो होता है, मतलब कि इंटरनेट का जो भी अलाउंस होता है वहाँ भी आपको 3000 रुपया दिया जाएगा।
तो 3000 रुपये नेट अलाउंस है, ठीक। 21,500 जो है मूल वेतन है, 2000 ग्रेड पे है जो लेवल 3 का होता है, और इसमें जो है 3000 रुपया जो है ये जो है आपका इंटरनेट का खर्चा देगा, ठीक है। और इसमें अदर अलाउंस की बात कीजिएगा तो इसमें जो है ट्रेवल का खर्चा देगा। तो ट्रेवल का खर्चा जो है वो मान लीजिए कि इसमें जो है 2000 मान लीजिए ट्रेवल का खर्चा है। तो ये सब मिला के जो है टोटल अदर अलाउंस इसी सब में मिला देगा। तो टोटल जो है इन हैंड सैलरी की बात अगर करिएगा तो कितना मिलेगा, तो वो जो है पटना वैसे शहर जैसे अगर पटना उटना में है अगर आप, तो वहाँ टोटल इन हैंड सैलरी 27,500 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात कीजिएगा आप ग्रामीण इलाके में हैं तो ग्रामीण इलाके में आपको जो है मिल सकता है वहाँ पर जो है ग्रामीण इलाके में आपको 25,000 या फिर 26,000, 1,000 का 1,500 का अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है। तो 26,500 और 27,500। और इसमें बात कीजिएगा प्रमोशन का तो प्रत्येक 6 महीने पर जो है मित्रों, प्रत्येक 6 महीने पर जो है इस पर पैसा जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। 6 महीने पर जो है पैसा इसमें बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के जो होते हैं, अगर आप किसी को इसमें प्रमोशन अगर आपको होता है तो आप अगर अभी अमीन है मान लीजिए, तो फिर आप लेवल 4 में जाइएगा तो आप हो जाइएगा सर्वेयर हो जाइएगा। तो सर्वेयर हो जाइएगा तो आप ग्रेड आप चले गए 4 में, तो आपको वहाँ पर जो है 2400 रुपया जो है ग्रेड 2400 रुपया जो है यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है अगर आप चल जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका प्रमोशन हो जाता है लेवल 5 वाला में, माने कि हेड सर्वेयर आप बनते हैं, तो हेड सर्वेयर में जो है फिर इसका ग्रेड पे आपको बढ़ के जो हो जाएगा 2800 रुपया। उस हिसाब से फिर सैलरी में भी इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है मित्रों तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कांत स्टडी न्यूज चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।